हेलो स्टूडेंट, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आज मैं आप सभी को एक्सरसाइज 5.2 का 4 तक क्वेश्चन हम लोग किए थे, और 5.2 का 5 के बाद जितने भी प्रश्न हैं आज ये थर्ड पार्ट में चलेगा, है कि 5.2 का सेकेंड लेक्चर मान लो, है कि नहीं। चलिए हम जानते हैं। फिर से हम एक बार बता देते हैं कि इस चैप्टर को सीखने के लिए हमको बेसिक फार्मूला जो होता है उसको समझना बहुत जरूरी है कि नहीं। तो बेसिक फार्मूला जैसे हम लोग बताते हैं आपको, ये एक होता है ए एन इक्वल्स टू, है ना, ए प्लस एन माइनस वन इंटू ए डी। ये फार्मूला आपको समझना बहुत जरूरी है कि नहीं। तो ही जाके एक्सरसाइज 5.2 को समझ पाओगे। अब जहां हम आपको बताए थे ए प्रथम पद है, एन पदों की संख्या है, डी उनकी सारवांतर है। ये छोटी छोटी बात आपको समझना पड़ेगा, और जैसे ही समझ के रखते हो तो शायद इसमें हम बना पाएंगे। और ये बताए थे हम, जैसे मान लो कि हमारे पास ये कोई मतलब टर्म है A1 A2, है ना, A3 A4 एंड डॉट डॉट एन। तो यही nth टर्म निकालने के लिए फॉर्मूला है कि नहीं। तो हम समझते हैं कि nth टर्म के निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। हमको निकालने के लिए a चाहिए, उसके लिए और n चाहिए और d चाहिए। अगर ये तीनों चीज हमें मौजूद रहेगा तो हम n निकाल सकते हैं इजी वे से। ओके, चलते हैं। इसके बाद हम आपको बताए थे कि मान लो A1 इक्वल्स टू होता है ए प्लस, सॉरी A1 इक्वल्स टू ए ही होता है, और A2 अगर निकालो तो ए प्लस ये डी होता है। A3 निकालो तो क्या हो जाएगा, ए प्लस ये आपको 2D मिल जाएगा। अगर A4 निकालो इसी प्रकार से क्या हो जाएगा, ए प्लस A3 एंड सो ऑन डॉट डॉट, इसी प्रकार से चलता रहेगा, है कि नहीं। और हम ऐसे एन निकालना चाहेंगे तो ए प्लस एन माइनस वन और ये डी। ये बात अगर आप समझ गए ना तो ये सब आपके लिए इजी हो जाता है। आप लोग कैसे कि देखो, अगर यहाँ पर 4 है तो हम कितना 3 पे स्टॉप हो जाते हैं, यानी कि 1 डिक्रीज होता है। तो n में से एक तो कम होगा, nth मतलब मेरा nth टर्म। समझ गए कि नहीं। इस प्रकार से हम आपको बताएं। और हम आपको एक बार और बताते हैं, कोई भी पद, कोई भी सीक्वेंस या कोई भी अनुक्रम हम एपी में कब बोलेंगे, जब उसका सभी पदों का अंतर समान होना चाहिए। जैसे मान लो A2 में से A1 करते हैं, जैसे हम मान लो ये A2 में से A1 करते तो ये D1 क्या होता है, और ये D1 मेरा एक कांस्टेंट आना चाहिए। इसी प्रकार से A3 में से A2 अगर निकालते हैं ये D2 हो जाता है, और ये भी एक कांस्टेंट होना, मतलब सेम कांस्टेंट होना चाहिए। अगर ये 1 हुआ तो 1 होना चाहिए, 2 हुआ तो 2 होना चाहिए, 3 मतलब एक जैसा होना चाहिए। समझ गए कि नहीं। अगर इस बातों को आप याद रखते हैं तो 5.2 आपके लिए इजी हो जाता है। चलिए फ्रेंड्स, हम आपको बताते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है। बोलता है निम्नलिखित एपी में प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। अब देखो कितने पद, यानी कि नंबर ऑफ टर्म, यानी कि एन निकालना हमको, है कि नहीं। अब देखो ये जो दिख रहा है वह हमारा ए दिख रहा है, और इसमें से जो घटा लेंगे तो वह मेरा सार्वंतर हो जाएगा, यानी कॉमन डिफरेंस डी हो जाएगा। और जो ये लास्ट टर्म देखते हो जिसको हम लोग एन टर्म बोल सकते हैं, समझ गए कि नहीं। तो हम इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, आप सबसे पहले लिख लो दिया है ना, क्या दिया है। हम आपको बताते दिया है ए इक्वल्स टू हो जाएगा 7, एंड डी इक्वल्स टू बोला जाए तो डी इक्वल्स हो जाएगा A2 माइनस A1। ओके, तो ए हमारे पास क्या है, सॉरी A2 हमारे A2 क्या अवेलेबल है आपको 13 है, और ये 7 ये आ जाएगा तो 6, मतलब डी इक्वल्स टू 6 आ गया। और ए एन आपको पता ही है कि इतना है। देन तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ए एन इक्वल्स टू फॉर्मूला लगा लेंगे ए प्लस एन माइनस वन इंटू, है ना, डी। और फिर ए एन का वैल्यू आपको 205 पुट कर लो यहाँ पर, क्योंकि 205 हमारे पास यहाँ ए एन दिख रहा है कि नहीं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। और फिर इसके बाद हम ए का वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं, ए का वैल्यू हम पुट कर सकते हैं 7। आपको अभी बताए ए 7 है कि नहीं। और फिर प्लस एन का वैल्यू क्या कर रही है, एन एन के कितना रखेंगे हम, तो एन रख सकते हैं आप, एन तो हमको फाइंड ही करना है, एन तो फाइंड ही करना है, तो फिर एन के बात होना ही नहीं चाहिए, यहाँ पर 6 हो जाएगा। फिर आप इसको कर लो, है कि नहीं। तो ये हो जाएगा आपको, यहाँ पर इम्प्लाइज दैट दीजिए, और फिर आप इसको इधर ला लीजिए, तो ये 205 माइनस 7 इक्वल्स टू हो जाएगा एन माइनस वन इंटू ये 6। अब देखिए हम आपको बता, एन माइनस वन इक्वल्स टू हो जाएगा आपको, इसमें से घटा लीजिए, तो घटाइएगा तो हो जाएगा, ये लगता है 198, बिल्कुल सर, है कि ना, अपॉन ये 6, ये मल्टीपल में तो हो जाएगा। एन माइनस वन इक्वल्स टू आप इसको कर लो, ये 6 3 जा 18 और ये 6 3 जा 18, है कि नहीं। तो ये 33 हो गया, तो एन बराबर क्या लिख सकते हैं 33 और 1, एक और क्या ऐड कर लीजिए, एन इक्वल्स टू 35।
यानी कह सकते हैं कि इसमें टोटल जो ये 205 है ना, वह कितने पद है? 35वां पद, 35वां पद है। सॉरी 35 नहीं, 34, सॉरी सॉरी फॉर दैट, ये वन ऐड करेंगे तो 34 होगा। इन 34 टर्म्स है कि नहीं? 34 टर्म्स जाके मेरा 205 हो जाता है। ओके, फिर इसका हम अगला जानते हैं। ये 2 है, तो हम आपको बताते हैं, ये मेरा जो है ना, ये फर्स्ट टर्म है। अब हम कॉमन डिफरेंस जो निकालना चाहेंगे, डी निकालेंगे, तो डी क्या हो जाएगा हम बताते हैं आपको। ए टू माइनस ए वन, यही ना होता फॉर्मूला, ए टू माइनस ए वन। अब देखो ए टू क्या है? ए टू हमारे पास है 15 होल 1/2, 15 होल 1/2, यानी कि 30 31। ये 31/2 कर लिए माइनस, और फिर क्या कर लेंगे यहाँ पर? 18 कर लेंगे अपन 1। अब इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 2, तो ये हो जाएगा 31 माइनस, और ये 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 18 दूनी 36, यानी कह सकते हैं इसका -5/2 मेरा कॉमन डिफरेंस है। बिल्कुल, ये ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा, इसके बाद हमको बोलता है ये जो मेरा दिख रहा है वो nth टर्म हो गया, मतलब लास्ट टर्म हुआ, तो फॉर्मूला लगा लो यार। एन इक्वल्स टू क्या होता है? ए प्लस एन माइनस वन इंटू ए डी। तो हम क्या कह सकते हैं? तो हम इसमें लिख सकते हैं कि माइनस ये 47 इक्वल्स टू ए का वैल्यू कितना है? 18 प्लस एन का nth टर्म हमको निकालना है ना, तो n माइनस वन, और ये डी का वैल्यू क्या पुट कर लेंगे? डी का वैल्यू हम पुट कर सकते हैं आपको -5/2, तो ये -5/2। अब देखो इसको इधर ला लो, तो ये हो जाएगा -47 माइनस 18, क्योंकि ये प्लस इधर आएगा तो माइनस, ये प्लस है इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, और इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? n माइनस वन, और ये 5/2 माइनस में। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा आप, और देख लो इसी प्रकार से हम इसको अगर करेंगे तो ये हमको लग रहा है 65 हो जाएगा, बिल्कुल 65 माइनस में, और फिर इस ये गुना में है तो इधर भाग में आएगा, तो ये 2 ऊपर चल जाएगा और ये 5 नीचे आ जाएगा। आप कर दो 13 25 65, और ये माइनस भी है तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, इक्वल्स टू n माइनस वन। अब देखो ये 13 दूना 26 हो जाएगा, 26 इक्वल्स टू क्या हो जाना चाहिए? हमारा होना चाहिए n माइनस वन। अब देखो तो n माइनस वन इक्वल्स टू आप लिख सकते हैं 26, तो n बराबर क्या हो जाएगा? ये 26 प्लस वन, यानी कि ये 27। सो स्टूडेंट हम कह सकते हैं कि मेरा 47 जो है ना वह कितना है? 40, आप लिख सकते हैं ए, ये 47 इक्वल, सॉरी 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 फॉर दैट, ए 27 इक्वल्स टू -47। ओके, इस प्रकार से हम इसका भी आंसर फाइंड आउट कर लिए, है कि नहीं? चलिए इसके बाद हम लोग एक क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन क्या देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन वही है कि नहीं? बस सिंपल क्वेश्चन है, आप इसको बनाइए। बोलता है कि क्या एपी अठा ए सॉरी क्या एपी 11 8 5 2 एंड डॉट डॉट का एपी का पद -150 है, और क्यों है तो फिर क्यों? कोई बात नहीं, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर जो एपी है वो ये मेरा क्या हो गया? A1 हुआ, है ना, और इसमें से हम डी निकाल सकते हैं, और ये लास्ट लास्ट का एक पद, है कि नहीं, माइनस ये है। अब हम सबसे पहले ये चेक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? अब देखो बच्चों, हम आपको बताते हैं। हम आपको बताते हैं, एक मिनट प्लीज वेट। सो स्टूडेंट हम इसको बनाएंगे, तो आप इसको लिख सकते हैं। आपको एपी के टर्म में इसका सोल्यूशन अगर आप करना चाहोगे तो क्या लिख सकते हो? एपी 11 8 5 ये 2। अब देखो A1 इक्वल्स टू आपको क्या आ गया? A1 यानी कि A इक्वल्स टू 11, और ये डी निकालना चाहोगे तो क्या हो जाएगा? A2 माइनस A1 हम आपको बताए हैं, और A2 क्या हमारे पास 8 माइनस 11 हो जाएगा, और इसको करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? -3, है कि नहीं? तो ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब देखिए, अब आपको पता है कि ये है कि नहीं? आप देखिए, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि ए एन इक्वल्स टू -150, ये लास्ट टर्म है। अगर मान लो ये एक पूर्ण रूपेण हमारे मतलब एक पॉजिटिव इंटीजर्स आ जाए, तो हम कह सकते हैं क्या, मतलब ये सही है या नहीं? पॉजिटिव हम देख लेते हैं बना के। एन बराबर फॉर्मूला क्या होता है? एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू ए डी।
और इक्वल्स टू -150 इसके बराबर है। आप करते अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम कर लिए। अब ए का वैल्यू क्या है? ए का वैल्यू 11 है, प्लस एन का वैल्यू हमें नहीं पता है, n-1 रहने दो यार, है कि नहीं। और डी डी तो हमें पता है -3, इक्वल्स टू आप लिख सकते हैं 150। बिल्कुल सर, कितना समझ में आया? कितना समझ में आपको आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो n-1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? n-1 और ये क्रॉस माइनस ये 3 इक्वल्स टू हम बोल सकते हैं -150, और इसको उधर ले जाओगे तो हो जाएगा -11। तो आप यहाँ लिख सकते हैं n-1 पेन चेंज कर लेते हैं, n-1 n-1 इक्वल्स टू आप लिख सकते हो, इसको आप ऐड करोगे, इसको ऐड करोगे तो मिल जाएगा हमारे पास -161 और ये n जो यहाँ था, n जो वहाँ था, इसको आप डिवाइड में कर लो तो -3 हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब देख लो n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास, इसको आप करोगे तो 161/3 और ये +1 हो जाएगा। अब हम इसको कर सकते हैं, ये हो जाएगा 718 नहीं होगा, डिवाइड नहीं होगा, तो फिर इसको आप ये भी कर सकते हो। एलसीएम लेंगे तो ये 3 हो जाएगा, तो 161 प्लस ये 3 और इसको करेंगे तो 164 हो जाएगा बाय 3। ये भी डिवाइड नहीं हो पाया पूर्ण रूप से। हम इसको कह सकते हैं क्या कि सर जो इसका जो है ना मेरा, ये इंटीजर्स के फॉर्म में नहीं आया। इंटीजर मतलब ये पूर्णांक संख्या के फॉर्म में नहीं आया। अगर पूर्णांक संख्या के फॉर्म में रहता हम कह सकते थे कि सर यह पूर्णांक मतलब यह एपी 150 एपी की कोई टर्म है। लेकिन हमारा जो nth टर्म जो है ना, nth टर्म हमारे पास देखो, कोई भी एपी का टर्म जो निकालना चाहेंगे तो वो टर्म मेरा पॉजिटिव होना, मतलब इंटीजर्स के फॉर्म में होना चाहिए, पूर्णांक संख्या के फॉर्म में होना चाहिए, है कि नहीं। तो अगर पूर्णांक संख्या के फॉर्म में नहीं है तो हम ये कह सकते हैं कि -150 जो है ना, -150 एपी की टर्म पद नहीं है। देखो ये एपी में है, ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन जो -50 जो है ना वह कोई पद ऐसा नहीं बन रहा है, क्योंकि इसका जो कोई मतलब ये डिवाइड ही नहीं हो रहा। तो हम ये निकाल सकते हैं कि ये फैक्टर के रूप में, ठीक है, ओके। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को बनाए। अगला प्रश्न को हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है कि एपी का 11वां पद, सॉरी 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। देखो सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इससे पहले हम क्वेश्चन को बना चुके हैं, लेकिन फिर भी क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करते हैं, आपको समझाते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर मतलब सोल्यूशन हम दे रहे हैं। अब इसमें सबसे पहले आपको मतलब क्या दिया है ना, सॉरी नहीं लिखना चाहिए, आपको दिया, ये दिया, क्या दिया, तो आ, 11वां पद, तो आप 11वां पद क्या लिख सकते हैं, 11वां पद आपको 38, और 11वां पद को तो ये भी लिख सकते हैं a+10d इक्वल्स टू 38। देखो स्टूडेंट हम ये आपको बताए थे पिछले क्लास में, और अभी भी हम इसको मेमोराइज किए हैं। और फिर देखो इस 16वां मतलब 16वां पद क्या है, तो a16 इक्वल्स टू क्या होगा, a16 को 73। आप इसको ये लिख सकते हैं a प्लस ये 15d इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये 73, और ये हो जाएगा हमारा पास सेकेंड टर्म, ओके, समझ गए। आप फिर देखिए हम लोग, आप सबसे पहले हम इसको निकाल लेंगे, है कि नहीं, मतलब ए और डी का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। देखो किसी भी टर्म एपी का कोई भी टर्म निकालना तुम चाहोगे तो कम से कम हमको फर्स्ट टर्म और डी होना चाहिए। जैसे मान लो कि यहाँ पर बोलता है कि हमारा कि ए जो है ना 31 क्या होगा, तो A31 के लिए क्या होता है a+a30d, है कि नहीं। यानी क्या A31 निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, ए चाहिए और डी चाहिए। ए और डी हम इस दोनों इक्वेशन से निकाल लेते हैं ना। मान लो ये x और ये y है, x और ये y है, तो x और y का वैल्यू क्या करें, दो समीकरण को हम लोग कैलकुलेट करते हैं, चाहे विलोपन विधि से या चाहे ब्रजगुणन विधि से या प्रतिस्थापन विधि से या ग्राफी विधि से। तो हम इसमें विलोपन विधि का अप्लाई करेंगे, अच्छा आसान हो जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण, है ना, फर्स्ट ये तथा, है ना, सेकेंड से, बिल्कुल, है कि नहीं। अब देखो फर्स्ट क्या है, a+10d इक्वल्स टू 38, और फिर सेकेंड क्या है कि a+ 15d इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 73। आप फिर क्या देखो, हम इसमें ए को एलिमिनेट करते हैं क्योंकि एक ए जैसा, ए जो है ना एक जैसा दिख रहा है, तो हम ए को एलिमिनेट कर लेते हैं, और इस दोनों का सिंबल प्लस में है तो माइनस कर लेते हैं, क्या दिक्कत है ना।
अब ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो आपको मिल जाएगा, मतलब 15 में से 10 गया तो -5D होगा। और फिर इधर क्या हो जाएगा, आप इसको घटाओगे तो हमें लगता है कि -35 होगा, है कि नहीं। आप 78 में से डालो, -35 होना चाहिए, है कि नहीं। और D इक्वल्स हो जाएगा 7, क्योंकि 7 पंचे 35, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, है कि नहीं। अब देखो D का वैल्यू समीकरण फर्स्ट में रखो, है कि नहीं। तो समीकरण फर्स्ट क्या है, देखो समीकरण फर्स्ट में है ना, D इक्वल्स टू 7 रखने पर। तब देखो समीकरण फर्स्ट क्या है, हम आपको, तो समीकरण फर्स्ट ये है, तो ए प्लस 10D इक्वल्स टू कितना, 38। अब D का वैल्यू 5 रखो यहाँ पर, तो ए प्लस 10 क्रॉस ये 5 इक्वल्स टू, सॉरी 5 ने 7 है, 7 है ना, हाँ इक्वल्स टू 38। तो हम क्या कर सकते हैं, ए इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, ये 38 माइनस 17, ये 10 सत्ते 70, और उधर जाएगा तो आपको क्या मिल जाएगा, ठीक है। तो 70 में से इसको घटाएंगे, हमें लगता है कि आपको घटा देते, क्या दिक्कत है, आपको लग रहा है ऐसा कि मतलब हमने समझ में आ रहा है। 70 में से घटाओ ना 38 तो हो जाएगा 8। हाँ चलिए स्टूडेंट, हम इसको थोड़ा इरेज करते हैं क्योंकि कुछ जगह से ही हम इसे है ना। अब देख लीजिए, आप ए इक्वल्स टू लिख लो, अ, हम करेंगे 10 में से 8 गया तो 2, यहाँ लिख लो 2, और फिर यहाँ 3, शायद यही होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। ये माइनस आया, है कि नहीं। अब हमको क्या कहता है कि 31 निकालो, ए 31, तो 31 बराबर क्या चाहिए हमको, ए प्लस, अरे 30D होगा भैया। अब देखो ए का वैल्यू क्या है, माइनस ये 32 प्लस ये 30 गुने डी का वैल्यू 7 है, तो ये -32 प्लस ये 210, और इसमें से घटाओगे तो हमको लगता है 171 होता है कि नहीं। हाँ देख लो यार करके, ये 2032 है कि नहीं, ये हो जाएगा 8, हाँ 1। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो A31 जो है ना, वह कितना आया, 178, है ना। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को बनाया स्टूडेंट्स। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है कि हाँ, एक एपी में 50 पद है, जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। तो इसका 29वां पद क्या होगा, मतलब सेम एजिट क्वेश्चन है। आपको पता है कि एक एक एपी है कि नहीं, और उसमें 1 से लेके 50 तक टर्म है कि नहीं। तो इसमें देखो A1 है, A2 है, A3 है कि नहीं, A4 है, और इसी प्रकार से सोन करके A50 तक है, ये लास्ट टर्म है। बिल्कुल आपको इसमें दिया हुआ है ना, ये दिया है इसमें, क्या दिया है कि एक तीसरा पद, देखो तीसरा पद 12 है, तो आप लिख लो A3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 12। A3 इक्वल्स टू 12, है ना। A3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ठीक है। अब A3 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस 2D लिख सकते हैं, इक्वल्स टू 12 कर लो यार, है कि नहीं। अब हम एक बार ये इक्वेशन फर्स्ट कर लेते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से हम क्या कर सकते हैं कि जो अंतिम पद 106 है, तो अंतिम पद क्या है, 50वां है ना भाई। तो हम क्या लिख सकते हैं, A50 इक्वल्स टू 106, है कि नहीं। A50, A50 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस 49D इक्वल्स टू 100 या 106। इस समीकरण कितना हो गया, आपको समीकरण सेकंड हो गया, है कि नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, समीकरण फर्स्ट एंड सेकेंड, है कि नहीं। समीकरण फर्स्ट एंड सेकेंड, तो समीकरण फर्स्ट क्या है, ए प्लस 2D इक्वल्स टू 12, और फिर क्या है ए प्लस 49D, ये 49D इक्वल्स टू 106। अब देखो ए को एलिमिनेट करेंगे तो ए में से हम क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं, क्योंकि एक सेम क्वेश्चन में इसको -47 हो जाएगा डी, और इसको करोगे तो आपको देखो ये मतलब 6 में से 2 गया तो हो जाना चाहिए आपको 4, फिर ये 9, है ना।
तो आप डी इक्वल्स टू हो जाएगा, तो लगता है 2 हो जाना चाहिए, क्योंकि ठीक है, हाँ 2 होना चाहिए। ठीक, डी का वैल्यू क्या लाए हम लोग, 2 लाए। अब डी का वैल्यू जो 2 लाए तो हम आगे देखो क्या करते हैं। हमको लिखेंगे समीकरण, है ना, समीकरण फर्स्ट में, है ना, डी का मान, ये सब जरूरी नहीं है, लेकिन हम आपको बताते हैं, ठीक है, जगह है तो लिख देते हैं। अब देखो हमारे पास क्या था, a प्लस ये 2d इक्वल्स टू कितना है, 12। तो आपको पता है कि डी का वैल्यू 2 लाया है, तो a प्लस ये 2 क्रॉस ये 2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये 12। तो a इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये 12 माइनस 4, है कि नहीं। तो a इक्वल्स टू हो जाना चाहिए 8। अब इसी प्रकार से बोल रहा है कि 29वां पद क्या होगा, 829, है ना, 829। तो 829 क्या, 829 इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं a प्लस 28d, और a का वैल्यू 8 है, 28 क्रॉस ये 2, तो 8 प्लस ये 56 हो जाएगा, 56 में 8 जोड़ेंगे तो 64। तो हम कह सकते हैं कि 29वां पद जो है ना आपका 64 है, तो लिख सकते हैं अतः, है ना, अतः एपी के 29वां पद 64 है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को बनाए। अगला क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखते क्या है। बोलते यदि किसी एपी के तीसरे पद और 9वें पद क्रमशः 4 और 8 है। देखो क्रमशः का मतलब हम सबसे पहले, देखो बच्चे कभी कभी ये नहीं समझ पाता है क्वेश्चन को, मतलब नादानी कर बैठता है, गलत बना लेता है। देखो कह रहा है कि तीसरा और 9वां पद क्रमशः 4 और 8 है। देखो मतलब क्रमशः मतलब बारी बारी से दिया हुआ, ओके। तो हम कह सकते हैं कि इसमें आपको क्या दिया, सबसे पहले ये सोचो क्या दिया है आपको, क्या हम ये कह सकते हैं कि सर ए थ्री बराबर जो है ना, ए थ्री बराबर क्या है, ए थर्ड बराबर 4 है, तो पहले थर्ड, और फिर ए थर्ड को आप लिख सकते हैं ए प्लस ए 2d इक्वल्स टू 4, है ना, और फिर आप लिख सकते हैं इसको, और ए 9, तो ए 9 इक्वल्स टू है हमारे पास -8, तो ए प्लस हो जाएगा ए प्लस 8d, ओके, -8। हम लिख सकते हैं समीकरण, है ना, फर्स्ट एंड सेकेंड से। समीकरण फर्स्ट क्या है, देखो समीकरण फर्स्ट है ए प्लस, ये समीकरण फर्स्ट बना लो और इसको समीकरण सेकेंड बना लो। तो ए प्लस ये हो जाएगा डी इक्वल्स टू 4, और सॉरी 2d होना चाहिए, ठीक है, और फिर ए प्लस 8d इक्वल्स टू हो जाएगा -8, और फिर हम देख लेते हैं ये माइनस है, ये माइनस है, ये प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपको मिल जाएगा ये -6d, कितना हो जाएगा -6d, और फिर हम इसको जोड़ेंगे तो ये 12 हो जाएगा। तो d इक्वल्स टू आपको क्या आ गया, 12/-6, यानी हो जाएगा -2। डी का वैल्यू -2 आया, ओके। जब डी का वैल्यू माइनस आया तो समीकरण फर्स्ट में डी का वैल्यू पुट कर दो, तो लिख लो, है ना, समीकरण फर्स्ट में, है ना, डी इक्वल्स टू -2 रखने पर, तो ए प्लस ये 2d इक्वल्स टू है 4, है ना, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे ए प्लस ए प्लस एक मिनट क्वेश्चन देख लेते सही है कि नहीं, बिल्कुल सही है कि नहीं, चल। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे ये 2 क्रॉस ये -4 इक्वल्स टू, सॉरी -2 होगा, क्योंकि डी का वैल्यू आपको 2 है ना, डी का वैल्यू क्या है -2 है, तो हम यहाँ पर -2 ही लिखेंगे, ठीक है, इक्वल्स टू 4, और फिर आप क्या कर लोगे a माइनस ये 4 इक्वल्स टू 4, तो a इक्वल्स टू हो जाएगा 4 प्लस ये 4 इक्वल्स टू 8। सो हम a का वैल्यू क्या कर सकते हैं 8, ओके। इस प्रकार से हम a का वैल्यू ला लिए। तो अब फिर हम इसमें क्वेश्चन में क्या कर रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि इसका कौन सा पद शून्य होगा। तो भाई सिंपल है, कौन सा पद मतलब होगा बताओ। तो हम कह सकते हैं कि ए एन इक्वल्स टू आपको 0, यही ना, आप ए एन इक्वल्स टू 0 लिख लो। अब ए एन क्या होगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू ए डी इक्वल्स टू 0। अब ए का वैल्यू क्या है बताओ, ए का वैल्यू हमारे पास
8 है, हम अभी लाए, है ना, प्लस n माइनस और d का वैल्यू -2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इसको उधर ले जाओ तो हमारे पास n-1 जो होगा ना, और ये क्रॉस ये -2 इक्वल्स टू आपको -8 हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो n-1 इक्वल्स टू आपको मिल जाएगा -8 बाय, और ये -8 और कट जाएगा तो हमको लगता है n-1 इक्वल्स टू हो जाएगा 4। तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 + 1 दैट इज 5, है ना। सो हम कह सकते हैं n का वैल्यू क्या है, 5 है ना। सो स्टूडेंट इस प्रकार से हम लोग इस क्वेश्चन को समझेंगे। ठीक है, अब अगला प्रश्न क्या बोलता, किसी एपी का 11वां पद आ, उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो इसका सरवंत यानी कि डी निकालो। तो सिंपल क्वेश्चन है, आप इसको देखो, क्वेश्चन को बारीकी से पढ़ो, क्वेश्चन के अंतर को मतलब सारांश को समझो। क्वेश्चन का सारांश जब समझ गया तो क्वेश्चन आपके लिए एकदम की बजाते हुए बन जाएगा यार, है कि नहीं। सो स्टूडेंट, अगर हम हमारे सवाल को आप समझ रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे जो भी वीडियो आप हम डालें तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो स्टूडेंट, हम इस क्वेश्चन को बनाते हैं, है कि नहीं। तो ये कह रहा है कि किसी एपी का 11वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो इसका सारवंतर ज्ञात करो। देखो, हम 11वां मतलब 17वां, देखो 17वां पद उसके 10वें पद से 3 अधिक है, तो आप लिख दो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार, है। अब देख, क्वेश्चन के अनुसार बोलता है कि 17वां पद है ना, 10वां पद से 7 अधिक है, हो गया। अब हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस 16d लिख सकते हैं इसको, और इसको क्या लिख सकते हैं, a प्लस 9d इक्वल आप प्लस ये 7, बिल्कुल। अब देखिए a, अब इसको इधर ला लेते, हमको लगता है a और ये काट लो यार, हटाओ, क्या इतना टेंशन रखोगे, क्यों उतना लिखोगे। तो ये 16d माइनस ये 9d इक्वल्स टू 7, तो आप इसमें से करो यार, तो हमको लगता है 7d इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 7, तो d इक्वल्स टू हमारे विचार से 1 होना चाहिए, है कि नहीं। आप लोग कैसे सर 1 आएगा, तो d इक्वल्स टू हो जाएगा 7/7, तो कितना आ गया 1, तो हम कह सकते हैं d इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन को बनाए, बिल्कुल सर। इतना ये समझ में आया तो बताइए, अगर आपको मतलब हमारा सवाल समझने में आ रहा है आपको, तो जरूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि जो भी वीडियो हम डालें तो आपको जरूर मिलते रहे। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 भी बहुत शानदार क्वेश्चन है, एज इट वैसे है, थोड़ा चेंज है और कुछ भी नहीं। बोलता है एपी के 3, 15 और 27, 39 का कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। देखो, कोई भारी भारी भरकम नहीं, सेम क्वेश्चन है, बस आपको ये समझना पड़ेगा, बस आपको ये समझना पड़ेगा इसमें कि आपको जो एपी है ना, ये देखो, ये हमारे पास A1 है, ये हम ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, एंड डॉट सोन इस प्रकार से चल रहा है, एपी का ये सीक्वेंस है। आप देखो, हम बताते हैं, तो आप लिखो यहाँ पर दिया है भाई, क्या दिया है आपको, दिया है कि A1 सॉरी A इक्वल्स टू कितना है, A1 या A बात बराबर होता है, ये 3 है, और D निकालो तो A2 माइनस क्या हो जाएगा, A1 हो जाएगा। अब देख क्या हो जाएगा, ये 15 माइनस ये 3, और 15 माइनस 3 करोगे तो आपको हमको लगता है ये 12 हो जाएगा। ओके, ये 12 हो जाएगा, है ना। तो हम कह सकते हैं कि 54, देखो 54, A54 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस 53D लिख सकते हैं कि नहीं। और A का वैल्यू 3 है, ये 53 क्रॉस ये 12 कर लो, तो ये 3 प्लस, और फिर इसको हम करेंगे तो हमारे विचार से ये हो जाना चाहिए, जोड़ने गुना करने पर ये 6 हो जाएगा, करना पड़ेगा, है ना, करके देख लेते हैं, है कि नहीं। ये 5 3 12 हो जाएगा, आपको मिल जाएगा 6, और ये 10, फिर मिल जाएगा 3, और ये ये 6 3 6, ये हो जाएगा 6 3 6, इस प्रकार से। तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं 6 3 9 ऐड करके, तो ये 54 जो है ना हमको ये मिला, बिल्कुल से। आपको इतना समझ में आया तो जरूर लाइक शेयर करें। ओके, आगे बढ़ते हैं। आप फिर देखो, बोलता है क्या कि 54 में से 54वां पद में 132 जोड़ दे तो वो कौन सा पद हो जाएगा। देखो, तो कौन सा पद हो जाएगा, यानी कि आप लिख लो ये टीएन, टीएन बराबर क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
या टी एन लिखो या ए एन लिखो, है कि ना, हम ए एन यूज कर रहे हैं तो ए एन यूज करेंगे। हाँ, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, है कि ना, नेक्स्ट पेज। हम यहाँ पर ए एन बोलेंगे तो ए एन इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं लोग, लिख सकते हैं A54 प्लस 132, ये ना, हाँ, 154 प्लस 132 बिल्कुल सही है कि नहीं। देखो बच्चों, हम आपको बताएं इसका वैल्यू आप अभी फाइंड आउट करके दिखाए आपको, इसका वैल्यू क्या फाइंड आउट करके दिखाए हम आपको बताइए। इसका वैल्यू हम अभी फाइंड करके दिखाए कि इसका वैल्यू जो है अ, ये है 639, है कि नहीं, और फिर इसको 132, अब इसको ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा बताओ, ऐड करने के बाद, और यहाँ पर ये भी लिख सकते हो ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी, क्योंकि एन का फॉर्मूला तो ये होता है, हमको देखो एन निकालना, तो एन का तो टर्म होना चाहिए, और इसको करोगे तो आपको मिल जाएगा 1, और फिर ये हो जाएगा 6, नहीं 6 नहीं 7 होना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि हाँ 7 होना चाहिए, और आपको मिल जाएगा 8, 8 नहीं 7 ही होगा, 7 ही होगा, 7 ही होगा, है ना। तो चलिए यहाँ पर 7 होगा बिल्कुल से, ये कुछ भी नहीं है, ये प्लस कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब देख क्या करेंगे, अब ए का वैल्यू हम जानते थे, ए का वैल्यू हम आपको हम बताए थे, ए का वैल्यू देखो, ए का क्या है 3 है, डी हम आपको बताए थे 12, ये पुट करेंगे यहाँ पर, क्या दिक्कत। नेक्स्ट, तो यहाँ क्या कर सकते हैं आप, ये कर सकते हैं 3 प्लस एन का वैल्यू क्या पुट करोगे, एन का वैल्यू कुछ भी पुट नहीं करोगे, क्योंकि एन तो हमको निकालना है, यहाँ पर 12 लिख लो, और यहाँ पर हो जाएगा आपको 771, तो एन माइनस वन एक, और एक क्रॉस 12, ये 12 है ना, ये 12 इक्वल्स टू हो जाएगा 771 माइनस ये 3, तो एन माइनस वन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 11 में से 12, है ना, फिर बच जाएगा हमारे पास ये 6 7, और ये गुना में तो भाग में कर लो, तो फिर आप इसको डिवाइड करके देख लेना यार, डिवाइड करने के बाद हमको लगता है ये 64 बार में कट जाएगा, देख लेना यार। तो एन माइनस वन इक्वल्स हो जाएगा 64, देन एन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 65 हो जाएगा, क्योंकि वन इस पर आ जाएगा 65, तो 65वां पद जो है ना आपको ये है। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। सो स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमें एनर्जेटिक फील हो, और हम इसी प्रकार से आपको वीडियो लेके ज़रूर आपके सामने आए।